इंसान दुनिया में बहुत से बुरे काम मुख्तलिफ किस्म के खौफ की वजह से करता है। अगर खुदा की मदद पर यकीन कामिल हो जाए तो इंसान बुराइयों से बच सकता है। मर्द की फितरत है, उसे मुकम्मल मिल जाने वाली चीज से उकताहट होने लगती है। जब दौलत करीब आने लगती है तो दो चीजें ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, एक दरवाजे पर साइल और दूसरा ख्वाब में दौलत नजर आने लगती है। परेशान ना हो, अल्लाह भी वही दरवाज़ा खोलता है जिसकी चाबी आपके पास नहीं होती। अल्लाह और इंसान का ताल्लुक अलिफ है। ये एक सीधी लकीर जैसा ताल्लुक है जिसके एक सिरे पर अल्लाह है और दूसरे सिरे पर बंदा है। खुदा के यहाँ मकाम सिर्फ दिल की कैफियत का है। बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए इस हकीकत को तस्लीम करना पड़ता है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। जिंदगी मुसलसल इम्तहान है। यहाँ 10 बार गिरने के बाद 11वीं बार उठ जाने का नाम कामयाबी है। अगर कदर नहीं करोगे तो अल्लाह छीन लेगा, वो फिर चाहे रिज्क हो या इश्क। ये दुनिया बूढ़ी हो चुकी है और मुझे वो दुनिया चाहिए जो बच्चों की तरह मुस्कुराए। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत खुद ब खुद बन जाती है। खुदकशी इस्लाम में हराम है और मौत मसाइल का हल नहीं होती। हम लोग नेक बनना नहीं, सिर्फ नेक दिखना और नेक कहलाना चाहते हैं, और ये मुनाफिकत का सबसे आला दर्जा है। सबसे बेहतर और इज्जत का लुक्मा वो है जिसे अपनी मेहनत और कोशिश से हासिल किया जाए। अगर आप हादसाती तौर पर किसी से 2-4 किताबें ज्यादा पढ़ गए हैं तो उन्हें हजम करना सीखें, दूसरों का जीना हराम ना करें। इंसान से मोहब्बत वही कर सकता है जिस पर खुदा मेहरबान हो। तेरे वजूद की बुनियाद तेरा बाप ही है। अगर वो ना होता तो तू भी ना होता। तो जान लो तुम्हारे अंदर जो भी अच्छाई है, इस नेमत की बुनियाद तुम्हारा बाप है। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी कभी गूंगा, बहरा और अंधा होना पड़ता है। बगैर नक्शे के परिंदे भी अपने मकाम तक पहुंच जाते हैं, मगर एक इंसान है जो दिल से दिल तक पहुंचने में नाकाम रहता है। जब इंसान का गम या खुशी हद से ज्यादा बढ़ जाए तो दुनिया उसकी नजर में हकीर हो जाती है। किसी नाकदरे शख्स से मोहब्बत करना ऐसे है जैसे आप उसे सोने के पियाले में आबे हयात पेश करें और वो उसे होंठों से लगाने के बजाय अपने पैर धो ले। दौलत हैसियत बदल सकती है, औकात नहीं। कुछ लोग आपसे सिर्फ इतनी मोहब्बत करते हैं जितना वो आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां उनका मुफाद खत्म, वहां उनकी मोहब्बत भी खत्म। फकीर की भूख सिर्फ उसकी जान खा लेती है, जबकि सुल्तान की भूख मुल्को मिल्लत खा जाती है। हमारा ताल्लुक उस नाबीना माशरे से है
जहां उदासी का यकीन दिलाने के लिए आंसू बहाने पड़ते हैं और बीमारी का यकीन दिलाने के लिए मरना पड़ता है। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन लम्हों के जब उसे अपनों की जरूरत थी और वो दस्तयाब न थे। जख्म छुपाने का हुनर सीखो, वरना यहाँ हर दूसरा इंसान हाथ में नमक लिए फिरता है। हसद दरअसल खुद एतमादी की कमी का नाम है। जिंदगी कितनी अजीब है, हर इंसान दुनिया की कैद से रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है। रिश्तों को ऐसी खूबी से निभाएं जैसे शहद की मक्खी फूलों से रस भी ले लेती है और उनका नुकसान भी नहीं करती। अल्लाह जब बेहतरीन से नवाजता है तो पहले आजमाइश से गुजारता है। जब चाकू, खंजर, तीर और तलवार आपस में पूछते हैं कि गहरा जख्म कौन देता है, तो अल्फाज पीछे बैठकर मुस्कुराते हैं। खुशफहमी के सिलसिले इतने दराज हैं कि हर ईंट सोचती है कि दीवार मुझसे है। पत्थर में एक नुक्स है कि वो कभी पिघलता नहीं, लेकिन पत्थर में एक खूबी ये भी है कि वो कभी बदलता नहीं। बेहतरीन वक्त वो है जिसमें बदतरीन लोग सामने आ जाएं। इंसान की अकल सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहा जाए तो नाराज हो जाता है और शेर कहा जाए तो खुश हो जाता है। ज्यादा की हवस हासिल शुदा का लुत्फ नहीं लेने देती। जहर दुकानों पर नकली और जुबानों पर असली मिलता है। जो हद से ज्यादा प्यार करता है वो हद से ज्यादा नफरत भी कर सकता है, क्योंकि शीशा जब टूटता है तो वो खतरनाक खंजर बन जाता है। जब इंसान की आंखों से आंसू बहते हैं तो उस पर रब की रहमत बरसती है। जहां पानी गिरता है वहां सब्जा उगता है, जहां आंसू गिरते हैं वहां रहमत उतरती है। सिर्फ पैसा ही रिज्क नहीं, बल्कि अक्ल, अदब, चेहरा, औलाद और इल्म भी रिज्क हैं। और इससे बड़ी बात यह है कि बेहतरीन दोस्त भी रिज्क में शामिल है। इंसान को खुदा ने बेहतरीन सांचे में ढालकर पैदा किया है। जन्नती और जहन्नमी वो बाद में बनता है। अकेला रहना बुरी सोहबत में रहने से बेहतर है। रोटी का खुश्क टुकड़ा और या रज़ाक लिखकर जेब में रखा करो, बहुत जल्द दौलतमंद बन जाओगे। अच्छा बोलने से पहले अच्छा सुनना जरूरी है। एक इंसान को पहले अच्छा सुनना चाहिए और उसी से बोलने का फन सीखना चाहिए।